साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, स्वागत है। आज हम बात करते हैं 2023 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की। तो जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे हुए हैं, अभी तक जहां तक सर्वों की रिपोर्ट है, हम सर्वों की बात करें तो इन 5 राज्यों में अभी तक सबसे ज़्यादा हालत इस समय भाजपा की सबसे पतली हालत है। सर्वों के अनुसार मैं बात करूं तो जब हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में भाजपा बहुमत से बहुत दूर है। जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भाजपा जीत से बहुत दूर है। अब बात करते हैं 3 बड़े राज्य जो उत्तर भारत के राज्य हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, हम बात करें मध्य प्रदेश की और हम बात करें राजस्थान की। तो जब इन 3 राज्यों में जहां बीजेपी की पकड़ है, यहाँ बीजेपी का मुकाबला, क्योंकि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं पिछले 6-7 सालों से ज़्यादातर नेता, जो बड़े नेता थे, वो सब हाशिए पे थे। अगर हम यूँ बोलें कि जो अटल ब्रिगेड थी, जो 2000 के दशक में जो अटल जी की ब्रिगेड थी, जब अटल जी ने अलग अलग नए लीडरशिप तैयार की थी, हम छत्तीसगढ़ की बात करें जैसे रमन सिंह हैं, मध्य प्रदेश में उमा भारती थी, फिर शिवराज सिंह चौहान आए, वसुंधरा, राजस्थान की बात करें तो यहाँ बड़ी लीडरशिप, बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत थे, वे फिर उपराष्ट्रपति बने। उनके बाद में फिर वसुंधरा राजे राजस्थान का बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा चेहरा रही। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे गुजरात लोभी भाजपा में हावी हुई, भाजपा में जैसे जैसे गुजरात लोभी का पूरा वर्चस्व हुआ, तो ये मानो कि जो अटल ब्रिगेड थी वो तमाम ब्रिगेड हाशिए पर चली गई। अब चाहे अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के अलावा बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनाथ सिंह बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें वो केंद्र में मंत्री जरूर हैं, लेकिन जब गुजरात लोभी की प्रभाव की बात करते हैं तो इस समय हाशिए पे हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में राजीव प्रताप रूडी की बात करें, चाहे शाहनवाज हुसैन की बात करें, चाहे सुशील कुमार मोदी की बात करें, चाहे मतलब जो बड़ी लीडरशिप थी, जो बड़ी लीडर थी, जब हम बात करते हैं गडकरी की, तो नितिन गडकरी भी ऐसे हैं कि वो भी इस समय हाशिए पे हैं, जो गुजरात लोभी है इसके। और लगातार जिस तरह अटल की ब्रिगेड को हाशिए पर रखा गया, तो अब चूंकि चुनाव है और ये 5 राज्यों का चुनाव, ये माना जा रहा है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर यहाँ बीजेपी के जो रिजल्ट हैं, अगर वो इनकी सोच के विपरीत आए तो 2024 का ये माना जाएगा कि एक परसेप्शन अलग हुआ। लेकिन आज जिस तरह बीजेपी, चूंकि लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और आज मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी डरी हुई है कि डर की वजह से उन्हें मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा, सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा। उनके पीछे कहीं यह है कि हो सकता है अगर ये सांसद, जो विधानसभा बहुत कमजोर है, जहां डर है कि वहां ये सांसद चुनाव लड़ेंगे तो ये जीत सकते हैं। यही राजस्थान में हो रहा है, यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्योंकि इस समय सत्ता में होने के बाद भी सबसे ज्यादा बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी की डर की वजह क्या है? अगर हम एनालिसिस की बात करें, जो पॉलिटिकल रणनीतिकार हैं, राजनीतिक रणनीतिकारों की बात करें, तो इसमें सिर्फ अहंकार है। जो गुजरात लोभी है, गुजरात लोभी ने ये मान लिया कि पूरा देश गुजरात के साथ है, पूरा देश, जो पूरे देश की भाजपा है, जो भाजपा खड़ी हुई अपने बल पे, जो बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, राजस्थान बड़ा राज्य है, और जो बड़े राज्य हैं, उधर कर्नाटक बड़ा राज्य है, इधर महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है, जितने भी बड़े राज्य हैं, यहाँ जिन भाजपा के नेताओं ने अपने बल पे, अपने लीडरशिप पे भाजपा को यहाँ खड़ा किया, आज वो एकदम गुजरात लोभी के सामने एकदम हाशिए पे हैं और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बिहार के जो बड़े नेता हैं इस समय तमाम लोग हाशिया पे हैं। एक नई लीडरशिप जो गुजरात लाभी की है, उन्होंने तैयार की है, उसके बलबूते काम करें। लेकिन अब जो 5 राज्यों का चुनाव है, इसमें गुजरात लाभी को फिर अटल ब्रिगेड की याद आई। उन्हें लगा कि अगर अटल ब्रिगेड अब नहीं आएगी तो अटल ब्रिगेड के बिना बीजेपी की नैया पार नहीं होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह रमन सिंह लगातार 6-7 साल हाशिए पर रहे, तो वहां गुजरात लाभी ने, मतलब बीजेपी ने कोई बड़ी लीडरशिप तैयार नहीं करी जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। अब रमन सिंह चुनाव आया है तो रमन सिंह को सहयोग किया है, रमन सिंह के कहने से कुछ टिकट वितरण किए हैं। लेकिन अगर ये काम पहले हुआ होता, 4 साल 5 साल पहले हुआ होता, तो हो सकता था कि वहां एक बड़ी लीडरशिप तैयार है। भाजपा को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो लीडरशिप है, एकदम भाजपा ने मान लिया कि हम जनता के भरोसे हैं। लेकिन अगर नेता नहीं होंगे तो जनता भी साथ नहीं आएगी। जनता
जनता तब साथ आती है जब लोकल लीडरशिप जनता के सामने अपनी बात रखती है, वो तथ्य रखती है, बात रखती है सीधे। ऐसा नहीं है कि जनता, मोदी ने कह दिया तो जनता साथ आ जाएगी। ठीक है, 2019 और 2014 और 2019 के जो परिणाम थे वह जनता साथ थी, लेकिन अब राज्य को चुनाव है, अब यहां नेताओं की आवश्यकता पड़ रही है। तो योगी आदित्यनाथ भले ही स्टेट के मुख्यमंत्री हों, लेकिन जो एक लॉबी है, जो बीजेपी की लॉबी है, जो 4 लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, BL संतोष जी हैं, JP नड्डा जी हैं, अब ये माना जा रहा है कि ये 4 लोग ही बीजेपी में सब कुछ है, जो इनका निर्णय होता है वही होता है। अभी तक मानते थे 10 साल पहले कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है और वो जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे विधानसभा का मामला हो चाहे लोकसभा का हो, सब ऊपर से आते हैं। लेकिन अब ऐसा कांग्रेस में नहीं, अब ऐसा बीजेपी में हो रहा है। अब बीजेपी में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, हमें लग रहा है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो सेंट्रल से जो दिशा निर्देश होते हैं, मीटिंग होती है, जो अभियान होते हैं, सिर्फ उनका संचालन करते हैं। जब टिकट वितरण की बात होती है, नियुक्ति की बात होती है, तो हमें लग रहा है कि जो जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं ये सब बेकार हैं, इनकी कोई नहीं चलती। छोटे छोटे पदों के लिए भी सेंट्रल से नाम आते हैं, और जब सेंट्रल से प्रत्याशी तय होते हैं तो तब नेताओं की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो अंतर्कलह होती है। जो अंतर्कलह, जो बगावत इस समय राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, अमूमन दबे पांव तो देश के जितने राज्यों में बीजेपी का अपना साम्राज्य है वहाँ सभी जगह है। क्योंकि लगता है कि जो क्षेत्र छत्रप हैं उनकी कहीं कोई बात मानी नहीं जा रही। अब चूंकि ये 5 राज्यों को चुनाव है, बीजेपी ने मान लिया कि मिजोरम और तेलंगाना, वहाँ बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा बीजेपी ताकत भी नहीं लगा रही। बीजेपी के जो ताकत के केंद्र हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी को खुद ही लग रहा है कि राजस्थान, क्योंकि परंपरा है राजस्थान में, वहाँ के लोग सरकार बदलते हैं हर 5 साल बाद। एक बार वो बीजेपी को लाते हैं, दूसरी बार कांग्रेस को लाते हैं। अगर हम परंपरा की बात करें तो परंपरा के हिसाब से भी राजस्थान में इस समय बीजेपी भारी है और बीजेपी का फोकस भी वही है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह जो लीडरशिप थी वसुंधरा राजे सिंधिया की, जिस तरह उसे दरकिनार किया गया, उसे हाशिए पर लाया गया, तो वहाँ इस समय बगावत है। जो बहुत सारे प्रत्याशी जो हम मजबूत भाजपा के लिए लगातार पिछले 15-20 साल से काम कर रहे थे, विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, जब उनके टिकट कटे हैं तो वहाँ भी बगावत है। ऐसी कम से कम 40 से 45 विधानसभा राजस्थान में है जहां भाजपा से भाजपा के लोग लड़ रहे हैं। बगावत कांग्रेस में भी है, लेकिन जितनी भाजपा में है इतनी नहीं। बीजेपी में न जाने क्यों असंतोष है, वहां बीजेपी के लोग बगावत में, और बीजेपी को लग गया कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी के नंबर बढ़ते हैं, बीजेपी 5 राज्यों में अपना साम्राज्य स्थापित करती है, तो 2024 का रास्ता साफ होगा। और अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर यहाँ बीजेपी डाउन होती है तो ये माना जाएगा, क्योंकि लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। परसेप्शन आज भी बदल रहा है। इसके पीछे और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों का तर्क है, बहुत सारे बेरोजगार की बात करते हैं, बहुत सारे महंगाई की बात करते हैं, और बहुत सारे हैं, कुछ बीजेपी में अंदरूनी कलह है। तो अब ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये 5 राज्यों का चुनाव माना जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। जो दल इन 5 राज्यों में बाजी मारेगा 2024 में, उसके सकारात्मक परिणाम उसके साथ होंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़ राजेश सर।